नमस्कार, मैं पंकज राज। आज हम आए हुए हैं पटना के शिवाजी पार्क यानी कंकड़ बाग में। यहाँ पर कुछ आम जनता है जो पब्लिक से मैं राय विचार जानता हूँ कि सरकार के बारे में इनका क्या राय है, क्या विचार है कि ये जो सरकार है अपना काम सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। सर, जनता की आवाज़ में सर आपका स्वागत है। इसमें 90% काम नहीं हो पा रहा है। थोड़ा लाउडली बोलिए। मेरे हिसाब से, और जो भी मतलब कि जो मैनिफेस्टो में आता है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पा रहा है। जॉब्स की बात हो या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, ये नहीं हो पा रही सही ढंग से। ये हमारी राय है। अच्छा, उसको ये लगता है ये जो सरकार है हमारी बीजेपी की, इन्होंने बोला है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा, कहाँ से देंगे? अभी आप जानते हैं कि सरकार जो है ऑलरेडी घाटे में चल रही है, तो सर ये 19 लाख रोजगार कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे 19 लाख रोजगार। ये सब केवल मैनिफेस्टो में था, ग्राउंड लेवल पर नहीं कर पाएगा। और ये पिछले 15 सालों की बात है। और कोई भी कॉमन ग्रेजुएट है उसके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो केवल जैसे दरोगा, पुलिस, ये सब की वैकेंसी है। बाकी जितने भी कॉमन जो ग्रेजुएट है उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं। जैसा इन्होंने बोला कि नहीं, अभी कोई भी ये जो सरकार है ये 19 लाख जो रोजगार देने की बात की है वो एक झूठा दिलासा दी है पब्लिक को अपना वोट बैंक पाने के लिए, अपना राजगद्दी बनाने के लिए। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने बोला था कि मैं ये जो सरकार में ये जो गठन हुआ है ये महागठबंधन, ये गठबंधन का, तो इन्होंने ये 15 साल में क्या क्या काम किया था, थोड़ा सा बताइएगा सर आप। थोड़ा सा तो काम हुआ था लेकिन ज़्यादा पीक लेवल पे काम नहीं हो पाया। ये सब मैनिफेस्टो में था तो थोड़ा सा जनता को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए वोट लेकर वो फिर अपने वापस राजगद्दी को हड़प लिया और कुछ नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो 5 साल, जैसे इन्होंने बोला कि नहीं 5 साल में इन्होंने कुछ काम किया था, कौन सा ऐसा काम किया था? जैसे सड़क वगैरह का काम किया, सड़क वगैरह, बिजली वगैरह दिया, लेकिन अब फिर से वो वही मतलब कि जो पहले किया उसी के बलबूते पे आज 15 साल 20 साल तक लड़ते रहेंगे और हम लोग को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इससे क्या है, हम लोग को इसके प्रति थोड़ा सा सावधान होना चाहिए और उनके जो लालच है उनके प्रति, उस रुझान के प्रति हम लोग को जाना नहीं चाहिए। अपना मत सोच समझ कर दे और अच्छे कैंडिडेट को दे, बस मेरा यही कहना है। तो आप ही लोग जनता जनार्दन हो, तो होके हुए भी आप लोग ने फिर से इन्हीं की सरकार क्यों गठन किया, फिर वोट क्यों दिया? क्योंकि यहाँ बिहार में ऑप्शन ही नहीं है ना। दिक्कत ये है यहाँ पे आती है, ऑप्शन नहीं है। आप चाहकर भी क्या कर सकते हैं? आप एक को बदलिएगा, खुद दूसरा को बदल नहीं सकते, तो धीरे धीरे बदलाव आएगी बस। आप जैसे बोले कि दूसरा कोई ऑप्शन है, कोई केंद्र से नहीं आ सकता था? ये तो पहले से हम लोग सोचे नहीं थे, अब हम लोग का, लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोले, मतलब कहने का मतलब है कि अब बदलाव आएगी। बदलाव के बारे में जनता लोग थोड़ा सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि बदलाव आएगी? जरूर आएगी, जरूर। अच्छा, जैसे आपने सर बोला कि नहीं ये बिहार में दारू बंद हो चुका है, माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है 15 साल पहले, और 5 साल भी अभी बोल रहे हैं कि और स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होम डिलीवरी चालू है हर जगह। जिसको जितना केवल रेट दुगना हुआ है, शराबबंदी नहीं, रेट दुगना हुआ है। और जाना नहीं पड़ता, अब तो आप तो घर पर आ जाता है ना। अब तो होम डिलीवरी, जैसा भैया ने बोला, अब जाना नहीं पड़ता, कॉल करो आपके पास आ जाएगा। मतलब अभी होम डिलीवरी की सुविधा हो गई है। मतलब जैसा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बोला है कि नहीं, शराब माफिया जो भी है, देसी हो विदेशी हो चाहे कोई भी ब्रांड हो, तो ये जो शराबबंदी की बात जहाँ तक बोली है, आपने बोला है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब शराबबंदी नहीं हुआ, कल कागजी कार्रवाई हुआ है। तो आपको ये लगता है कि 5 साल में और कुछ बदलाव हो सकता है बिहार में? कुछ नहीं बदलेगा। आप 2025 में भी देखेंगे तो आपको शराब मिल जाएगा आसानी से। 2025 में भी आपको शराब मिलेगा आसानी से, ऐसी बात नहीं है। कुछ बदलाव नहीं होने वाला है और ये बंद नहीं है। देख लीजिए आप, जो भी मतलब कि जो वेल डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर शराबबंदी नहीं है। दिल्ली देख लीजिए, केरला देख लीजिए, कहीं शराबबंदी नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बोला कि नहीं शराबबंदी
कल ना के बराबर हुआ है, कल कागजी कार्रवाई हुआ है। सरकार अपना ओहदा और सीट बचाने के लिए ये ऐसा कार्य की है जैसा कि जनता जनार्दन ने बोला है। देखिए, अच्छा सर ये बताइए, ये जो हमारे बिहार में क्राइम रेट है, बेरोजगारी है या अर्थव्यवस्था है, क्या सर कुछ सुधार हुआ है? अब 20 साल पहले की बात अगर करें तब तो सुधार हुआ है, लेकिन हमेशा केवल 20 साल पीछे जाकर नहीं देखना है। आज भी जैसे जो भी 28 स्टेट्स हैं, तो सबसे पिछला 20 साल में देखें कि नीतीश गवर्नमेंट में 28 में 28वां पोजीशन पर हम लोग हैं। कम से कम एक स्टेट को तो पार करते, कम से कम 27वां चले जाते, 26वां चले जाते, लेकिन आज तक नहीं हुआ है ऐसा। किस तरह का डेवलपमेंट है कि 28वां का 28वां आज भी है। 15 साल पहले भी था इनके रीजन में 28वां, और आज भी 28वां है। कम से कम एक आध स्टेट को हरा देते। हर चीज़ में कह रहे हैं, क्राइम रिपोर्ट में, चाहे किसी भी चीज़ में, लिटरेसी रेट में देख लीजिए, 28वां पर 28वां अटके हुए हैं आज तक। इनसे पूछना चाहिए कि आखिर आपको कितना समय लगेगा, 50 साल लगेगा, 75 साल लगेगा, 28वां से 27वां आने में कितना समय लगेगा आपको? 50 साल चाहिए? 15 साल तो दे दिया गया, 20वां साल में एंट्री मारे हुए हैं आप, है ना? तो इनसे पूछना चाहिए कि आपको 50 साल चाहिए 28 से 27 पर जाने में, ये बात। अच्छा ये बताइए, ये जो हमारे जो बिहार में जो शिक्षा की जो ये रैंकिंग है वो 28वें रैंक पे है सारे बिहार, सबसे पीछे। हाँ, सबसे पिछड़े पे आती है। तो हमारे 51.8 लिटरेसी रेट है, 51.5 लिटरेसी रेट है महिलाओं का। तो ये है पूरे मतलब कि इंडिया में सबसे पीछे हम लोग हैं। इनके रीजन में जब ये आए थे सबसे पहली बार तब भी पीछे थे, और 15 साल जब ये रहे उसके बाद भी वहीं पर हैं हम लोग, 61.8 ये हमारा कंडीशन है। और जो क्या बोलते हैं, लिंगानुपात की बात किया जाए तो 918 के आसपास है। अभी भी उस पर भी बढ़िया से वर्क नहीं हो पाया। इसे माननीय नीतीश कुमार जी यानी हमारे सुशासन बाबू बोलते हैं कि नहीं, अभी हमारे बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है वो पहले से बेटर है। अभी मैंने कुछ एक मिनट सर, जब मैंने एक या दो स्कूल जो सरकारी स्कूल जो हैं चलते हैं या फिर आपको आंगनबाड़ी, तो उसमें मैंने कुछ शिक्षक से सवाल पूछा था कि सर ये बताइए कि हमारे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो उन्होंने बोला था दिल्ली है। ये कैसा शिक्षक है जो मतलब जो खुद जब शिक्षित नहीं है तो बच्चों क्या शिक्षा देंगे? आप सर्वे करवा लीजिए, उसमें से ज़्यादा अल्फ़ाबेट नहीं आता है टीचरों को। सर्वे करवा करके देखेंगे तो करीब जितने भी बहाली हुआ है, जैसे टेट क्वालिफाई किया है उसमें जो क्वेश्चन का मसला था, या फिर शिक्षा मित्र की जो बहाली हुई है, जिसको मन किया वो एंट्री मार गया शिक्षक विभाग में। इसमें पूरी तरह से शिक्षा एजुकेशन सिस्टम का कमर तोड़ दिया गया, पूरी तरह से स्मैश कर दिया गया है, ये कहेंगे हम। आपको क्या लगता है ये जो बिहार की जो विधि व्यवस्था है कुछ पहले से सही होगी? अभी तो फिलहाल दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे देखिए, आपको इलेक्शन कराने के लिए कोरोना नहीं था और आपको एजुकेशन सिस्टम को चालू करने के लिए कोरोना है। ये सबसे बड़ी मसला है, हम लोग को समझना चाहिए। जैसे हम लोग को पहले तो वोट का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जिस समय आपने बताया कि कोरोना उच्च लेवल पर मतलब अपना हाई रेट को क्रॉस कर रहा है, उस समय आपने इलेक्शन करवाया बिहार में। उसके लिए कोरोना नहीं था, और आप स्कूल खोलने में देरी कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में सुविधा हो रही है, इसके लिए कोरोना है। तो थोड़ा सा तो सुशासन बाबू गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने सुना पब्लिक की जो नाराजगी है वो सदैव बने रहेगी, क्योंकि हमारे सुशासन बाबू यानी माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के एक राजा हैं। और देखिए क्या होता है इस बार। 15 साल में जब नहीं कुछ कर पाए तो 5 साल में क्या इनका बिहार में कुछ रहेगा, वो तो जनता जनार्दन और भगवान ही मालिक है। सर जनता का बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोला सर, जनता की आवाज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स, धन्यवाद।